बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से शाही टुकड़े। तो शाही टुकड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेड चाहिए। ब्रेड के जो ताज़ा पीसीस लेने हैं और 3 से 4 अदद मैंने पीस ले लिए। इसके बाद चीनी लेनी। चीनी जो मैंने 1 कप भर के लिए, लेकिन सारा यूज़ नहीं होगा, थोड़ा सा हम शीरा बनाएंगे और थोड़ा सा कस्टर्ड में यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने लिए हैं बादाम और अखरोट। कस्टर्ड पाउडर जो आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने मैंगो फ्लेवर लिए। और इसके बाद जो 1 लीटर जो मैंने दूध ले लिया, उसे जो मैंने बॉईल कर लिया था। ये देखिए मलाई जो इसके ऊपर आना स्टार्ट हो गई, लेकिन इसे हम और गाढ़ा करेंगे। हमारे शाही टुकड़े तो इसका टेस्ट जो बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, स्पेशली हम मेहमानों के लिए बना रहे हैं कि भाई चलो अच्छी चीज़ जो है मेहमानों के आगे रखी जाए। तो सबसे पहले जो दूध हमने बॉईल करने के लिए पहले भी रखा था, अब से दोबारा रखें, ठीक है, ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। और जितनी देर ये बॉईल होता है उतनी देर जो है हम जो हमने ब्रेड लिया था इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग किस तरह करनी है, इसके साइड जो मैंने पहले रिमूव कर लिए थे, तो अब जो इसको इस तरह से हाफ कर लेना है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। बिल्कुल इस तरह से, इस तरह में भी होता है और इसको आप साबित भी फ्राई कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन है, लेकिन इससे जो वो चीज़ अच्छी लगती है। तो अब जो है हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए जो मैं ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। शाही टुकड़े बनाने के लिए हमने जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। ब्रेड के पीसेस जो है इस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। हल्की आंच पर करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच ना हो, ठीक है। हल्की आंच पे इसे हम बहुत खूबसूरत सा कलर जब आ जाए उस टाइम तक हम इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ब्रेड का जो आप कलर देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा कलर जो वो आना स्टार्ट हो गया। दोनों तरफ जो है हम अच्छे से इसको क्रिस्पी भी करेंगे, ठीक है, ताकि कलर भी अच्छा सा आ जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए। इसे फ्राई कर लिए। इतना ही लाइट कलर होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेड जो थोड़ा सा डार्क करे तो इसका जायका चेंज हो जाता है। तो इस तरह से लाइट कलर जो हमने ले लिए। अब जो हमने दूध बॉईल करने के लिए रखा था उसमें हम डालेंगे चीनी। दूध जो वो अच्छे से बॉयल हो रहा था, काफ़ी देर हो गया इसे अच्छे से बॉयल होते हुए। मलाई आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर आना स्टार्ट हो गई है। तो अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। जितनी देर ये दोबारा से बॉयल होते हैं उतनी देर में हम कस्टर्ड पाउडर तैयार कर लेते हैं। कस्टर्ड पाउडर जो है पानी में भी तैयार हो सकता है और दूध में भी। अगर आप इसी का दूध जो है आप बॉयल करने से पहले ठंडा दूध रख दें, उसमें भी बना सकते हैं और पानी में भी बना सकते हैं, उस चीज़ से जो है फ़र्क नहीं पड़ता। पानी डाल के जो है कस्टर्ड पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके जो है हम इसमें कस्टर्ड पाउडर जो हमने इसमें पानी में डाल के घोल लिया था उसे हम डालेंगे। और बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, इसका जो तो होता है वो थिक नहीं होता, ठीक है, जितना नॉर्मल कस्टर्ड बनाते हैं उससे थोड़ा सा हमने पतला रखना है। मीठा जो है इस टाइम पे एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लिया करें। अब जो हमने कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल दिया है, 4 से 5 मिनट इसे हम मुसलसल बॉईल होने के लिए रखेंगे, ताकि कस्टर्ड जो अच्छे से पक जाए। इस तरह से हमने सेव कर लिया है। अब जो हमने बादाम लिए थे और अखरोट लिए थे उसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है, उसे हम इसके किनारों पे डाल देंगे। कस्टर्ड बहुत पतला भी ना हो, इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो है अभी अगर हम फ्रीज़र में इसको रखते हैं या जल्दी इमरजेंसी में या फ्रिज में रखते हैं तो ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो इतना रखना है गाढ़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो ये शाही टुकड़े तैयार कर लिए हैं। बहुत ही सिंपल तरीका था। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।